हेलो स्टूडेंट, आई एम अमित आर्यन। हम आप लोगों के बीच वर्ग 12th के केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट आज पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट 3 है और इस यूनिट से हम लोगों को बिहार बोर्ड में कितने 5 नंबर का पूछा जाता है। तो हम जो आज यहाँ बताएंगे तो यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिक्सचर करके बताएंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है तो कुछ को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग दोनों लैंग्वेज का यूज़ करके आज इस चैप्टर को पढ़ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या। तो सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम सिलेबस के अनुसार चलते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? आखिरकार ये जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आखिर ये है क्या? क्या बहुत बड़ा पहाड़ है, पत्थर है, क्या है? चलिए जानते हैं। ना ही ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ना ही पत्थर है, ये बहुत छोटा सा वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ दो शब्द लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रो है और एक केमिस्ट्री है। क्या क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो चलिए जानते हैं पहले कि इलेक्ट्रो होता क्या है। इलेक्ट्रो होता क्या है? इलेक्ट्रो का बेसिक अर्थ होता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, करंट को। और करंट किसको बोलते हैं, अपने लोग जो घर में यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या हुआ, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो हम लोग को इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, रसायन विज्ञान, वैद्युत रसायन के बारे में। वैद्युत रसायन मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में पढ़ते। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है। क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में रिड्यूस, मतलब चेंज कर देते हैं। किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर या चेंज, या उसको बोल सकते हैं प्रवाहित, जो समझिए। किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले किसमें करते हैं, केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो चेंज कर देते हैं। तो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अब हम तो बोल दिए 3-4 बार, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए फिर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने पहले ही बता दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मीन्स विद्युत, केमिस्ट्री मीन्स रसायन, मीन्स इसमें विद्युत रसायन के बारे में पढ़ना। चलिए लिखते हैं। तो वैद्युत रसायन क्या होता है, वैद्युत रसायन वैद्युत रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री हम बोल रहे हैं, मेरे साथ से आप लोगों को लिखते जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है, क्या है, वह ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, केमिकल एनर्जी को किसमें हम लोग एक्सचेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एवं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, पहले हम लोग किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग किस चीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल
एनर्जी में एक्सचेंज क्या करते हैं, एक्सचेंज किया जाता है, तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोग लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन, वैद्युत रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एवं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका कुछ टर्म्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ टर्म्स रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम चलिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, चलिए हटाते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। चलिए हम इसको क्लीन करते हैं। अभी कुछ दिन आप लोगों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी मेरे पास उतना साधन नहीं है, जो मेरे पास है उसी में हम आप लोगों को संतुष्ट करना चाह रहे हैं। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ ना कुछ टर्म्स रिलेटेड होगा, जैसे अपने लोगों के फैमिली में कुछ ना कुछ मेंबर अपने लोगों से रिलेटेड रहता है, तो उसी तरह ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये भी तो किसी परिवार का एक सदस्य है। क्या है, किसी परिवार का एक मुखिया है, तो मुखिया के अंतर्गत बहुत सारे सदस्य आते हैं। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके अंतर्गत जो सदस्य आता है, जो इसके अंतर्गत टर्म्स आता है, टर्म्स का मतलब क्या, कथन जो आता है इसके अंतर्गत, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या आता है लिखते हैं, टर्म्स रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या, टर्म्स रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग साथ साथ ही लिखते चलिएगा। क्या लिखे, टर्म्स रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए अब इससे जो रिलेटेड टर्म्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है कंडक्टर। पहला क्या आता है, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जानते होंगे आप लोग, जिसको बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं, चालक। हम लोग 9th 10th में खूब पढ़े होंगे फिजिक्स में, चालक क्या है, वैसा सब्सटेंस है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाना चाहिए, आसानी से फॉलो कर जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, आसानी से फॉलो कर जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं। तो चलिए इसका अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। क्या बोले, वैसे सब्सटेंस आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ ही, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट, क्या, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फॉलो। अब कितना बच्चा समझ गया कि फॉलो क्या है, इंग्लिश वर्ड यहाँ आ गया, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। फॉलो, चलिए हम लिख देते हैं। फॉलो मीन्स होता है प्रवाहित। क्या होता है, प्रवाहित। क्या कि अधिकतर बच्चा जो होता है इंग्लिश देख के कंफ्यूज कर जाता है और अधिकतर बच्चा हिंदी देख के कंफ्यूज कर जाता है। आखिरकार ये है क्या, तो हम दोनों मीडियम में लिख देते हैं, जिसको जिसमें समझ आएगा अपना वो उसमें लिख लीजिएगा। क्या लिखे, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट क्या आसानी से फॉलो कर जाए। क्या करना चाहिए, फॉलो कर जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे, कंडक्टर्स कहा जाता है। क्या लिखे कंडक्टर्स का डेफिनेशन, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फॉलो कर जाए उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। तो कंडक्टर्स होता कौन कौन है, एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल में कॉपर, लोहा, H2SO4, इसको बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में जो होगा उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत जल्दी प्रवाहित कर जाता है। H2SO4 NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन ETC। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट कैसा होना चाहिए, क्या, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फॉलो कर जाना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर, लोहा, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोगों को कंडक्टर का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। कंडक्टर किसको बोलते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं। नन कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही एक और टर्म रिलेटेड है, नन कंडक्टर। क्या, नन कंडक्टर। जैसे ही नन कंडक्टर बोले आप लोगों के माइंड में इसका डेफिनेशन आ गया होगा। नन मीन्स क्या होता है, अचालक। नन मीन्स नन मीन्स और कंडक्टर मीन्स चालक। अचालक, अचालक किसको बोलेंगे, अचालक है क्या, क्या बोले, नन कंडक्टर। नन कंडक्टर जिसको बोलते हैं अचालक। अचालक आखिरकार ये अचालक है क्या, ये आया है कहाँ से, ये है क्या, इतना बड़ा जो हम वर्ड लिख दिए ये है क्या, नन कंडक्टर। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, हम लिखते हैं, बताते हैं कि अचालक है क्या। वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करे, क्या, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। अब बोलिएगा इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास नहीं करेगा किसी भी चीज़ में, है अपने लोगों के सामने एग्जांपल। जैसे आप लोग गाँव घर में देखते होंगे, अगर किसी को करंट लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, झटाझट कोई सूखा लकड़ी ले लेते हैं। क्या करते हैं, कोई सूखा लकड़ी ले लेते हैं। आदमी नहीं समझ रहा है कि आखिरकार ये सूखा लकड़ी हम क्यों ले रहे हैं। वो समझता होगा हमारे पूर्वज सूखा लकड़ी लेके मारता था, करंट भाग जाता है। असल में आखिरकार वो जानता नहीं कि क्या है सूखा लकड़ी में। तो सूखा लकड़ी जो लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि करंट प्रवाहित नहीं होता है, करंट प्रवाहित नहीं होता है, मीन्स फॉलो नहीं करता है। क्यों, हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अचालक है क्या, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर, सब्सटेंस का हिंदी हुआ पदार्थ, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करे उसे नन कंडक्टर्स कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, नन कंडक्टर्स बोलते हैं। किसको नन कंडक्टर्स बोलेंगे, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नन कंडक्टर बोलेंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। एग्जांपल क्या क्या है, डायमंड, रबर, ड्राइवुड कहने का मतलब क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं सूखा लकड़ी ETC। तो डायमंड में क्या होता है, करंट फॉलो नहीं करता है। रबर में क्या होता है, करंट फॉलो नहीं करता। और सूखा लकड़ी में भी क्या होता है, करंट फॉलो नहीं करता। तो नन कंडक्टर का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, वो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो टर्म्स है रिलेटेड उसके बारे में पढ़ें। तो कौन कौन टर्म्स था, पहला कंडक्टर था और नन कंडक्टर था। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। आएगा मजा आप लोगों को इस चैप्टर में, ध्यान देते रहिए। अभी शुरू है, कुछ बोर्ड होगा, बोर्ड फिल आएगा, लेकिन जो जो चैप्टर जाएगा अंदर मजा आते जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ
कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स मीन्स चालक के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो चालक का प्रकार होता क्या क्या है, चालक कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। क्या लिखेंगे यहाँ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है आप लोग पता है? नहीं पता है, चलिए लिखते हैं। पहला है मेटालिक कंडक्टर। क्या है? मेटालिक कंडक्टर, जिसको बोलते हैं धात्विक चालक। क्या बोलते हैं? धात्विक चालक। और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसको बोलते हैं क्या? वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटनी जिसको बोलते हैं। वैद्युत या विद्युत बोल सकते हैं, यही बात हुआ। वैद्युत अपघटनी चालक। कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है मेटालिक कंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर क्या। मेटालिक कंडक्टर क्या है हम लोग को पढ़ना है। मेटालिक कंडक्टर क्या है? चलिए देखते हैं मेटालिक कंडक्टर आखिरकार है क्या। नंबर दीजिए पहला, मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, देखिए मेटालिक कंडक्टर को जो है हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसे। सॉरी, ऊपर में लिख देते हैं, नीचे में दिखाई नहीं देगा क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। ये लिख लीजिए, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। चलिए लिखते जाइए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए क्या है? पहला क्या था? मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, हिंदी तो पहले ही लिख दिए हैं, धात्विक चालक। चलिए पहला इसमें होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे इलेक्ट्रॉनिक, इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी इसको कहा जाता है। अगला होता है, इसको हम लोग और बोलते हैं, इसमें जो होता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर में जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण इसमें क्या होता है? करंट फॉलो नहीं करता है। क्या होता है? इस टाइप का कंडक्टर जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस टाइप का कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। क्या होता है? इस टाइप का कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर होता है। उसके बाद मेटालिक कंडक्टर के की चालकता जो है टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? घट जाता है। जो जो मेटालिक कंडक्टर की टेम्परेचर हाई होगी उसकी क्या होगी? जो जो मेटालिक कंडक्टर की चालकता, मतलब जो जो मेटालिक कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ेगी क्यों क्यों उसकी चालकता क्या होगी? घट जाएगी। तो लिखिए मेटालिक कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ने से मेटालिक कंडक्टर की चालकता, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मेटालिक कंडक्टर की चालकता, चालकता टेम्परेचर
के बढ़ने से क्या होता है, घट जाता है। मेटालिक कंडक्टर की चालकता क्या होती है, टेम्परेचर के बढ़ने से घट जाता है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर का एग्जांपल ये आप लोग इसको वीवीए मान लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्या मेटालिक कंडक्टर की चालकता किसके बढ़ने से घट जाता है, आप लोगों को पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मेटालिक कंडक्टर की चालकता जो है किस चीज़ के बढ़ने से घट जाता है, तो किस चीज़ के बढ़ने से घटेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से। चलिए, और इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है ऑल मेटल। मेटल किसको बोलते हैं, मेटल धातु को बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑल मेटल एंड ग्रेफाइट। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेटालिक कंडक्टर समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े। उसके बाद उससे जो टर्म्स रिलेटेड था उसके बारे में पढ़े, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंडक्टर पढ़े। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब अगले दिन जो अपने लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि मैंने जो जितना बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल जो आप पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।